अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और मेरी दुआ है आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज थोड़ा डिफरेंट व्लॉग बना रही हूँ मैं। मुझसे कुछ हफ्ते पहले किसी ने कमेंट किया था कि उनकी बेटी स्कूल में बुली होती है, तो उसके बारे में आप बात करें। तो क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है बच्चों को फेस करनी ही पड़ती है, और आई थिंक ये आज के दौर का एक कॉमन मसला है। It's very easy to say that someone get bullied, not only in school, even in workplace, कहीं भी ये चीज़ हो सकती है। और अगर इसको समझा जाए तो ये बड़ी देर से चलता आ रहा है, सिलसिला है, शायद समझ में अब आया है। घरों में भी है, खानदानों में भी है, रिश्तों में भी है, तो ये चीज़ कॉमन है। तो मुझे जिन सिस्टर ने कहा था कि उनकी 14 ईयर ओल्ड बेटी है, स्कूल में बुलीड होती है, तो स्कूल में बच्चों का बुली का मतलब क्या है, ये वेरी इजी है। सब लोग जानते ही हैं कि एक बच्चा जिसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है, इतना हाई नहीं है, उसको दूसरे बच्चे तंग करते हैं। और ये अचानक से नहीं होता है, ये शुरू से ही चलता आएगा। जो बच्चे बुलीड होते हैं वो शुरू से ही सेंसिटिव होंगे, वो शुरू से ही घर से बाहर के माहौल के साथ इतने फेमिलर नहीं होंगे, इतने ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो वो शुरू से ही क्वाइट बच्चे होंगे। वन ऑफ माई डॉटर आल्सो सफरिंग विद दिस कंडीशन इन स्कूल। और मेरी बेटी शुरू से ही सेंसिटिव थी। जब वो नर्सरी गई तो वो क्वाइट थी, घर में वो बिल्कुल सही थी, घर में एक कॉन्फिडेंट बिहेवियर था उसका। लेकिन जब नर्सरी गई तो नर्सरी में जब फर्स्ट टाइम पेरेंट्स मीटिंग हुई तो उस वक्त उन्होंने बताया कि ये अलग अलग रहती है, या बाकी बच्चों के साथ इतना ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, ग्रुप में प्ले नहीं करती है। ये जैसे नर्सरी में बच्चे जाते हैं जिनके वो जानते होंगे कि उन्होंने डिफरेंट पार्ट बनाए होते थे, जैसे किचन है, एक तरफ किचन है, एक तरफ लिविंग रूम जैसा बनाया होता था, एक तरफ गार्डन होता था, एक तरफ ड्राइंग एरिया है, स्टोरी एरिया है। तो वो किचन में अकेली ही खेलती थी, तो अकेली ही वो ज्यादातर खेलती थी, ग्रुप के साथ इन्वॉल्व नहीं होती थी। मुझे जब उन्होंने इसके बारे में बताया तो मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि घर में आके वो ऐसी नहीं थी। घर में आके वो बिल्कुल जो नर्सरी में सीखती थी वो घर पे आके करती थी। इस तरह चेयर पे बैठ जाती थी और सारे बच्चों के नाम एक एक करके नाम सारे बच्चों के लेती थी, तो उसको याद होते थे। वो खुद टीचर बन जाती थी और सारे बच्चों के नाम लेती थी। जो कुछ वो नर्सरी में सीखती थी वो घर आके खुद टीचर बन के वो चीज करती थी। फिर जब स्कूल गई तो स्कूल में भी उसका यही था माहौल। स्कूल का एक तो ड्यूरेशन ज्यादा था, फिर ज्यादा बच्चे थे, तो वो क्वाइट रहती थी, अलग थलग रहती थी। तो स्टार्ट में ही उसके ना उसकी स्पोर्ट्स सेशन स्टार्ट हो गए कि इसके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाने के लिए, इसकी कुछ लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। हालांकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इंग्लिश बहुत अच्छी है माशाल्लाह उसकी। मैं फजर की बात कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, तो मेरी बेटी फजर जो है वो काफ़ी क्वाइट रहती थी। जब शुरू शुरू में स्कूल में, कि उसकी बड़ी सिस्टर भी थी प्राइमरी स्कूल में, तो वो भी काफ़ी हेल्प करती थी। अगर कुछ हो जाता, कोई कुछ कह देता, तो वो उस चीज़ को हैंडल करने में उसकी मदद करती थी। सम टाइम वो मुझे घर आकर भी बताती थी। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मदर के बच्चों ने कुछ कहा तो फटाफट मैं स्कूल भाग जाती थी शिकायत लगाने के लिए। सम टाइम ऐसा भी हुआ कि एक बात वो बार बार कह रही थी, तो ज़ाहिर है मेरा एक्सेस टीचर तक ही था, तो मैं क्लास टीचर को मैं जाके कहती थी, या ईमान थी तो वो क्लास टीचर को कह देती थी। अच्छा, मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है कि क्लास टीचर जो है वो हर क्लास टीचर अच्छी नहीं होती। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और 2 बड़ी बेटियां मेरी जो हैं, मेरी 2 बड़ी बेटियां जो हैं वो माशाल्लाह हाई स्कूल चली गई हैं। वो हाई स्कूल में और 2 प्राइमरी स्कूल में। तो एक बेटी ने 7 साल प्राइमरी स्कूल में कंप्लीट किए और दूसरी ने जब 7 साल प्राइमरी स्कूल में कंप्लीट किए तो ये हो गए 14 साल। और मेरा बेटा है P5 में और दुआ है P4 में है, तो 9 साल ये हो गए। तो ये मिल मिला के 22-23 साल का तजुर्बा है स्कूल का। दो कि मेरे बच्चों की एज इतनी नहीं है और भी मेरी शादी को भी इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हर बच्चे ने, ईमान ने अपने 7 साल कंप्लीट किए सेपरेटली। उसको जिस टीचरों ने पढ़ाया, कुछ टीचरों ने फिर फजर को भी पढ़ाया, कुछ ने बुरहान को भी पढ़ाया, भी कुछ दुआ को भी पढ़ा रहे हैं। तो वो
कई टीचर चारों सिबलिंग को मिली। तो तकरीबन यकीनन पिछले 10 साल से मेरे बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ है टीचर के बारे में कि हर टीचर जो है वो अच्छी नहीं होती। जैसे घर में मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, हर बच्चे पे एक जैसी तवज्जो नहीं चाहिए। कुछ बच्चों को सिर्फ कहना पड़ता है, उनके लिए कहना काफी होता है। कुछ बच्चों को कहने की भी जरूरत नहीं होती, वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। एज भी मैटर नहीं करती अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो। लेकिन अगर कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल, कोई कितना मर्जी बड़ा हो जाए, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभालेगा। इसी तरह क्लास में भी ऐसे ही होता है कि हर बच्चा जो है वो एक जैसी तवज्जो नहीं चाहता। टीचर ने जो भी पढ़ाया है, जो भी उनका करिकुलम है, कुछ बच्चे आराम से समझ लेते हैं, उनका लर्निंग एबिलिटी ज्यादा होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा अच्छा होता है, वो जल्दी से समझ लेते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ी तवज्जो चाहिए होती है, कुछ बच्चों को बार 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 समझाना पड़ता है। वहां पर हर टीचर अपनी एफर्ट नहीं लगाता या नहीं लगाती। ये मेरा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ है अपने बच्चों के। हाई स्कूल अभी जा रही हैं और प्राइमरी स्कूल में भी ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। और ये बात इतनी लंबी मैंने इसीलिए कही क्योंकि जब मेरी बेटी आकर मुझे बार बार कहती थी कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया, तो मैं टीचर को कहती थी तो टीचर इग्नोर कर देती थी, वो इससे बात नहीं करती थी। और मैं कहती थी कि अभी तुम मुझे घर आकर कह रही हो, तो स्कूल में तुम जब कुछ किसी ने कहा है तो तुम टीचर के पास उस वक्त क्यों नहीं गई? एंड शी सेड, मैं टीचर के पास गई, मैंने टीचर से जाके कहा, और टीचर पता क्या कहती है, ओके यू गो दिस वे, यू गो दिस वे। यानी कि अगर 2 बच्चों की आपस में लड़ाई हो रही है, टीचर का जो सोल्यूशन होता था वो ये चारों बच्चों ने मुझे बताया डिफरेंट टाइम फ्रेम में। मैंने टीचर से जाके कहा, उसने मुझे ये कहा कि यू गो दिस वे, यू गो दिस वे। जैसे बच्चे लड़ रहे होते तो माएँ भी ऐसा कहती है कि तुम ऊपर चले जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, यानी कि सेपरेट हो जाओ तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो स्कूल में तो क्योंकि एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करती थी कि वहां पर ऐसा होता, ठीक है। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि फजर स्कूल से आई है, उसने आते ही रोना शुरू कर दिया कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया स्कूल में, और वो बहुत एक्सट्रीम था। मैंने उसी वक्त स्कूल में फ़ोन किया कि मेरी बेटी का नाम बताया कि किसी ने उसे ये कहा है, तो उन्होंने फ़ौरन ही हेड टीचर से मेरी बात करवाई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको स्कूल लेकर गई, हेड टीचर से बात हुई, एंड हेड टीचर शी वाज जस्ट लाइक, व्हाट डिड यू टेल अस? एंड आई से, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम, मैंने कितनी दफा मैं इसकी टीचर को कह चुकी हूँ। मेरी बेटी ईमान भी इसी स्कूल में है, उसने कितनी दफा कहा है, व्हाई डिडंट यू पीपल पुट एनी अटेंशन ऑन हर। ये P4 की बात है। जो यहाँ के प्राइमरी स्कूल हैं वो P1 से P7 तक होते हैं, 7 साल का ड्यूरेशन है प्राइमरी स्कूल का। तो P4 की ये बात है। ज़ाहिर P4 में इतने बच्चे, जब दुआ P4 में है तो इसी एज में थी, और ये बात है P4 की, अभी दुआ P4 में है तो इसी एज में थी। फिर उन्होंने उस स्टूडेंट के घर वालों को बुलाया, उनसे बात की, उसके बाद इस चीज़ पे कंट्रोल आना शुरू हो गया। फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि डोंट गो टू क्लास टीचर, गो टू हेड टीचर। ये मेरी सुनने में शायद अजीब लगेगा, उस वक्त मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि क्लास टीचर इज़ नॉट इनफ टू टॉक अबाउट योर चाइल्ड, गो टू हेड टीचर। तो फिर जब भी कोई कंसर्न होता था मैं डायरेक्ट हेड टीचर से ही बात करती थी, स्पेशली फजर के बारे में कोई भी कंसर्न होता था मैं उनसे बात करती थी, क्योंकि इसकी सपोर्ट शुरू से ही चलती रही कि इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, इसका लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें शुरू से चलती रही। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा होगी। एक दिन मुझे स्कूल में बुलाया उन्होंने कि हम इसको ऑटिज़म के लिए रेफ़र करना चाहते हैं, और टू बी ऑनेस्ट उससे पहले मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने पूछा हेड टीचर से कि प्लीज़ एक्सप्लेन मी व्हाट इज़ दिस ऑटिज़म, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दिस। तो उसने मुझे बताया, फिर उसने मुझे कई लिंक्स भी दिए जो आप सर्च कर सकते थे। इसका उन्होंने रेफेरो भेजा, कुछ टाइम लगा। फिर जब इसकी अपॉइंटमेंट आई मुझे उन्होंने बुलाया, मेरा इंटरव्यू किया सारा, फिर इसके स्कूल में जाते थे। आई थिंक ये भी P4 की ही बात है। तकरीबन
2.5 से 3 महीने सारा ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसके स्कूल में भी आती थी जो कंसल्टेंट थी, वीक में एक दफ़ा वो मुझे और कैसे को बुलाते थे। तो एंड ऑफ द डे जो रिपोर्ट आई कि शी डज नॉट हैव ऑटिज्म, शी नीड सम मोर सपोर्ट इन सम सर्टन ऑफ स्टेजेस। वो दोबारा से उन्होंने स्टार्ट की, घर पर भी हुई, लेकिन दोबारा से जो है वो चीज़ चेंज होने की बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेटल नहीं हुई। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो ऑटिज्म, इसकी जो कंडीशन थी वो वैसी ही रही, घर पर भी तवज्जो देने से और स्कूल में भी। तो उन्होंने तकरीबन जब P5 में ये गई तो उन्होंने दोबारा से इसको जो है ऑटिज्म के लिए रेफ़र किया। उस वक्त इतना ज़्यादा इंटरव्यू नहीं हुए, उन्होंने मुझे घर पर एक क्वेश्चनर भेजा। तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो सारे, मैं काफ़ी हैरान हुई कि उस पहली जो कंसल्टेशन हुई उसमें से कोई भी एक सवाल नहीं था जो उन्होंने पहले पूछा हो या कोई पहले बात हुई हो। तो वो मैंने सारा फिल करके उन्हें भेजा। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, फिर इसका अलग से इंटरव्यू किया, और विद इन फ्यू वीक उन्होंने डिसाइड किया कि शी हैज़ ऑटिज्म। तो अब ऑटिज्म क्या है, ये भी कॉमन सी चीज़ है, हर स्टेज में होती है, ये बड़ों को भी हो सकती है, क्योंकि मैंने इसके बारे में लर्न किया है इसीलिए मुझे पता है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, बिलो द एवरेज कॉन्फिडेंस लेवल हो बच्चों का, बच्चों की कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग ना हो, बच्चों में झिझक हो, फियर हो, डर हो, दे आर अफ्रेड टू गो आउटसाइड वर्ल्ड, दे कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग, they are not confident with their comfort zone, they don't like to go out। तो बहुत सी सर्टन चीज़ें इसमें आती हैं। ज़ाहिर इसके सारे जो सेशन हुए उसके थ्रू मुझे भी पता चला, जब ये बाकायदा डायग्नोज होगी तो पेरेंट्स लर्निंग सेशन होते थे जो कि हुए, और वो मैंने अटेंड किए, वो 3-3 घंटे के होते थे। तो हाँ, क्योंकि इसकी कई चीज़ें इसकी ऐसी थी जो ये नहीं करती थी। मिसाल के तौर पर शी डोंट लाइक टू वॉश हर फेस प्रॉपरली, शी डोंट लाइक टू टाइडी अप, और जिस एज में ये है, शी इज़ 12 ईयर ओल्ड, तो हमें ये होता है कि अच्छा इसको ये काम आना चाहिए, अच्छा इसको ये काम आना चाहिए। मुझे याद है मैंने एक ऐसे ही वीडियो मॉर्निंग रूटीन की बनाई थी, तो मैं अपने बच्चों के दांत साफ कर रही थी, मुझे बहुत से लोगों ने कहा इतने बड़े बच्चों के आप दांत साफ कर रही हैं। तो हम जो देसी पेरेंट्स हैं, हम लोगों को ये होता है कि हम बच्चों के माँ बाप बनते बनते उनके मालिक बन जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि इन्हें ये भी आए, इन्हें ये भी सब कुछ करे, चाहे गलती करे। तो बच्चों के दांत साफ अभी भी दुआ जो है समटाइम है, अभी मेरे बच्चे खुद ही करते हैं, लेकिन मैं वॉच करती हूँ कि ये सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, हर चीज़ में वॉच करती हूँ। अगर वो नहीं सही करे तो मैं करती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर भी नहीं करे तो मैं करती हूँ। इसकी भी बहुत सी एक्सप्लेनेशन है, शायद उसको फिर के लिए रख लेते हैं, जैसे कर रही हूँ। तो ये नहीं करती थी। तो चूंकि हमारा जो देसी कल्चर है कि ये तुमने करना है, तुम ये करो, तुम ये करो, तो ये चीज़ मैंने ऑटिज्म कंसल्टेशन से डिस्कस की कि ये कुछ नहीं करती। तो मैं करती हूँ, उसको मुंह धोने में हेल्प करती हूँ, उसको बात कराने में हेल्प करती हूँ, उसको हर काम में हेल्प चाहिए मैं करती हूँ। तो उन्होंने पूछा डज शी लेट यू डू हर वर्क, मैंने कहा हाँ वो करने देती, दैट इज ओके। और उन्होंने बड़े आराम से कहा दैट इज ओके, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट, एटलीस्ट शी लेट यू डू हर वर्क। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस कंडीशन में माँ बाप को अपने कमरे में भी आने नहीं देते, क्योंकि हम तो सिर्फ माँ बाप बन के ही सोच रहे हैं ना कि एक बच्चा अगर ऐसा है, एक बच्चा सही काम कर रहा है, छोटी बेटी जो दुआ है उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती। तो उसको कंपेयर करना कि ये बड़ी है वो छोटी है, वो कर रही है तुम क्यों नहीं कर रही। तो जब आप किसी एक्सपर्ट से एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो फिर दिमाग में बात बैठती है कि असल में कंडीशन क्या है। लर्निंग सेशन हुए, बहुत से मैंने ऐसी मदर्स देखी जिनके एक से ज़्यादा बच्चे ऑटिस्टिक थे, और इतनी कंडीशन थी कि वो जो नॉर्मल स्कूल है ना वहाँ पर वो बच्चे जा ही नहीं सकते थे। और मैं काफ़ी हैरान हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि ये तो नॉर्मल स्कूल में जाती है। उन्होंने पूछा जब इसका फाइनल हुआ, उन्होंने कहा हम
एक तो जीपी को भी भेजेंगे और इसके स्कूल को भी रिपोर्ट भेजेंगे। तो मैंने कहा अरे भेजनी पड़ेगी। जब उन्होंने भेजी फिर स्कूल वालों को समझ आया कि हाँ इसकी ये कंडीशन है, देन शी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी, शी नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट। फिर इसकी एक्स्ट्रा सपोर्ट स्टार्ट हुई, इसके स्पेशल सेशन स्टार्ट हुए। इसको डिप्टी हेड टीचर जो है वो हर चीज़ में इसकी हेल्प करते थे। क्लास में भी जब पता चला तो फिर बच्चों ने जो इसके साथ होता था ना वो छेड़खानी वाला, वो कंट्रोल में आ गया। वो एकदम ऐसे जैसे आप किसी चीज़ को टाइटली पकड़ लेते हैं ना, वो चीज़ वैसे होगी। अच्छा, ये चीज़ शुरू से मैंने आपको बताई है। मैंने आपको अभी शुरू से बताई अपनी बेटी की कंडीशन, नर्सरी से लेकर प्राइमरी स्कूल तक। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि आपकी बेटी को ऑटिज्म है या नहीं है, और मैं ये नहीं कहती कि अगर नहीं है तो उसको है। जैसा आपने कहा कि आपकी बेटी को बुली करते हैं स्कूल में, तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप स्कूल की टीचर को मत कहें, प्रिंसिपल को जाके के, हेड टीचर को जाके के। समटाइम बुरहान को कोई कुछ कह देता है तो बच्चे ऐसे लड़ पड़ते हैं किसी ना किसी बात पे, किसी ने कुछ कह दिया तो फिर मैं खुद समटाइम जाती हूँ, मैं हेड टीचर से कहती हूँ किसी बच्चे ने इसे कुछ कहा है, आप इससे बात करें। अगर इसने अगर किसी को कुछ कह दिया तो डोंट कॉल मी, ओके। बुला के कहना कि इसने ये कहा, इसने ये किया है, तो इससे बात करें, तो वो उसी दिन मसला हल हो जाता है। तो हेड टीचर के पास जाएं, हेड टीचर से कहें कि ये मेरी बेटी के कंसर्न है, क्योंकि जहाँ तक यहाँ यूके में 16 ईयर ओल्ड बच्चे का स्कूल जाना लाजमी है, और ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को एक फ्रेंडली कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना। ठीक है, बच्चे को अगर बुली हो रही है तो वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस तरह खत्म नहीं होगी जब तक कि स्कूल में इस चीज को बराबर न करवाया जाए। तो मैंने बताया कि मैं टीचर को जाके कहती थी, वो नहीं सुनती थी। अभी मेरे 10 साल हो गए ना, मेरे बच्चे एक स्कूल में जा रहे हैं, तो मुझे पता है 10 साल की टीचर यहीं पर है, और कौन सी टीचर अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी मुझे बाय नेम पता है। तो टीचर सुनती है, ठीक है, आप उससे कहें, लेकिन हेड टीचर को जाके कहें कि ये कंसर्न है मेरी बेटी के और ये कब से चल रहे हैं। आपने कहा कि 14 साल की है, तो कब से वो उसके ये कंसर्न चल रहे हैं। अगर तो वो ऑटिज्म नहीं है तो उसे कहें कि इसको ऑटिज्म रेफर करें, रेफेरो भेजे, तो ऑटिज्म टीम से इसके हाँ वो देखेंगे, वो इसको कंसल्ट करेंगे, तो आपको स्पेशल सपोर्ट मिलेगी जो को शायद वो हम भी नहीं कर सकते थे। जब ये हुआ ना तो हम काफी हो गए थे कि ये बस ये रुक जाए, ये हो ही ना हमें, क्योंकि हमें पता नहीं था ये है क्या चीज। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था, कैसर को नहीं पता था, तो हमें था कि ये होनी ही नहीं चाहिए, जब दोबारा होनी नहीं चाहिए ना। कि जो फजर का कॉन्फिडेंस लेवल था, जो उसकी कंडीशन थी, वो जब ऑटिज्म डायग्नोस होने के बाद जब उसको स्पेशल सपोर्ट मिली, उसको हेल्प मिली स्कूल की तरफ से, जब हेल्प मिली तो वो चेंज होना शुरू हो गया। अभी आपने सिर्फ इतना ही मुझे लिखा था कि आपकी बेटी को स्कूल में बुली करते हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी को ऑटिज्म है या नहीं है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप स्कूल की प्रिंसिपल से बात करें कि मेरी बेटी के ये कंसर्न है। जब मेरे बच्चों को ये आदत है कि उन्होंने हर बात खड़ा कर बतानी है, हर चीज के इतना होना चाहिए, और आई एम श्योर कि आप भी ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह, कि जो भी कंसर्न है घर आकर बताएं। ठीक है, फजर हाई स्कूल गई है तो वो टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट था उसका, बिल्कुल एक नया माहौल, एक नई चीज, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ था। यहाँ पर भी वो क्वाइट थी, पहले से भी ज्यादा क्वाइट होगी। प्राइमरी स्कूल में तो वो सारे बच्चे जो हैं वो शुरू से साथ चलते आ रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड बनने शुरू हो गए। लेकिन हाई स्कूल में फिर से वो सिलसिला शुरू होना शुरू हो गया। तो इसको होता है पैशनेट केयर टीचर, जो कि बच्चों के कोई भी कंसर्न होते हैं उनको हैंडल करती है। तो ईमान ने उनसे बताया कि इसको ऑटिज्म है इस तरह से। तो अगर किसी बच्चे ने इसको यहाँ भी कहा था तो फिर उस टीचर से बात की, तो उन्होंने उस बच्चे से बात की कि डोंट क्रॉस योर लिमिट, वो बच्चे ने दोबारा बदतमीजी नहीं की। बच्चे आपस में कुछ कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है मुझे तंग ना करो, कुछ ना करो,
तो शायद वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझते। घर में बच्चे बोलते हैं तो आपस में कोई तंग किए जा रहा है तो वो किए ही जाएगा, जब तक बड़े जंप नहीं करते कि नहीं तुम परे हट जाओ या तुम परे हट जाओ, मामला सॉल्व होना चाहिए, तो वो बड़े ही करते हैं। तो स्कूल में भी ऐसे ही होता है कि अगर बच्चे आपस में एक दूसरे को तंग कर रहे हैं तो जब तक टीचर या हेड टीचर कंसर्न नहीं करेंगे तो वो बच्चों को समझ नहीं आता। ये सारी बात है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे इतने ज्यादा तंग करते हैं तो फिर उनके घर वालों को बुलाते हैं, क्योंकि स्कूल में हाँ ज़ाहिर है टीचर्स बच्चों को स्कूल में पढ़ाने आते हैं, टीचर ने बच्चों को सही करना है। और अभी जो कि एक सिलसिला चल रहा है ना, जिस तरह दुनिया इतनी चेंज हुई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हाई से हाई होता चला जा रहा है, फिर वो बहुत से मसले हैं। तो जो लर्निंग लेवल है ना टीचर का, वो भी अब काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। जो मैंने सीखा है कि जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा बदतमीज बच्चे होते हैं, उन पे खपाई नहीं करते। अपने घर में बिल्ली भी शेर होती है, तो ये वही मिसाल है। बाहर ये खुद से किसी से वो छेड़खानी पंगा शिंगा नहीं लेते, लेकिन कोई कुछ कह दे तो फिर उसकी खैर नहीं। स्कूल जब गई है तो वहां पर भी इसके लर्निंग सेशन स्टार्ट हुए। इसको पी का बड़ा मसला था। पी जो होते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ प्राइमरी स्कूल में भी थी। तो फिर उन्होंने इसकी मर्जी के अकॉर्डिंग इसके लिए पी का जो है एक सिलसिला स्टार्ट किया। तो हाई स्कूल में भी इसका यही मसला था कि मैं पी नहीं करूँगी। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था हमारे लिए। तो हमने कहा इसका हल निकालें, आप लोग क्या कैसे करें। कि अब एक दो दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि इसने उस दिन छुट्टी कर ली, फिर एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि ये नोट लिखवा कर लेके गई मुझसे कि मैं पी नहीं करूँगी, क्योंकि कॉन्फिडेंट लेवल नहीं था ना अभी इतना। मैंने खुद बात की कि ये थोड़ी कंसर्न है इसके बारे में। तो उन्होंने इसका फिर हल निकाला। अभी जिस दिन पी होती है उस दिन इतनी खुश होती है, इसको डिफरेंट तरीके से पी करवाते हैं। ये नहीं कि अब तुम करोगी नहीं, लेकिन उन्होंने इसका हल निकाला है। इसकी मैथ की इसको इतनी समझ नहीं आती थी, तो इसकी जब पेरेंट्स मीटिंग हुई, मैं गई तो उन्होंने कहा ये मैथ सही से नहीं कर पा रही है। तो सडनली इसने सही से करना शुरू कर दिया है, हमें भी नहीं पता इसने कैसे किया है। तो वो जैसे होता है ना कि एडिंग और टेक अवे करना, तो हम पाकिस्तान में छोटे बच्चों को सिखाते थे ना, जैसे 7 टेक अवे फ्रॉम 15, कि आप 15 लाइनें इस तरह लगा दो, 15 लाइनें लगाओ, फिर उसमें से 7 लाइनें कट कर दो तो बाकी काउंट करो। तो सिंपल इज दैट। तो इसको मैंने भी ना इस तरह सिखाया हुआ था कि इस तरह तुमने करना है। तो इसने स्कूल में भी इस तरह किया फजर ने। तो वो जो टीचर था इसका मैथ का, उसने कहा ये नई चीज हमने फजर से सीखी है कि इतनी इतनी लाइनें लगाओ। फॉर एग्जाम्पल 20 है या 15 है या 12 है, उसमें से इतनी टेक अवे कर दो तो बाकी काउंट कर दो। इज वेरी सिंपल। तो मैंने कहा ठीक है। कहते ये हमने इससे सीखा है। तो एटलीस्ट काम करना चाहिए ना। हम लोग कहते हैं कि जो लेवल है उसी लेवल का काम होना चाहिए। तो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, अब उसकी एज को नहीं देखते। अब ये 12 साल की है, इसका जो इमोशनल लेवल है ना वो देखा जाएगा। जो इसका इमोशनल लेवल है वो इसकी एज से छोटा है। ये चीज बहुत जरूरी है। जो बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल जिनका कम होता है, हम उनको उनकी एज के मुताबिक देखते हैं। उनका जो इमोशनल लेवल है उसको समझ लें तो बहुत हद तक मामला जो है वो समझ में आ सकते हैं। अभी मैं मैथ की बात कर रही थी तो इसके टीचर ने कहा कि ये पहले इतना मैथ सही नहीं करती थी, अभी ये अचानक से इसने सही करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा सर आप, मैंने पूछा तुम कहीं से कॉपी तो नहीं कर रही, कुछ कहीं से कुछ ऐसा वैसा तो नहीं लिख रही? ईमान को सारे ईमान पढ़ी है तो ईमान वो सारे कुछ ईमान के पास है, तो कहीं इसने तो नहीं तुम्हें वो लिख कर दे दिया, तुमने जाके दिखा रहे? कहते नहीं, एक दिन बस ऐसे ही टीचर समझा रहा था तो मैं थोड़ी सी मैंने तवज्जो दी, मैंने गौर से देखा तो मुझे समझ आना शुरू हो गई, तो मैंने भी समझना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा काम हुआ कि तुमने समझना शुरू कर दिया। तो लर्निंग लेवल, इमोशनल लेवल ऐसे बच्चों का छोटा होता है, थोड़ा सा कम होता है, तो उसी के मुताबिक प्राइमरी स्कूल में इसको
एजुकेशन देते थे। तो यहाँ पर भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेट होने में। तो अभी जब पता चला कि इसको ऑटिज्म है तो इसके फिर लर्निंग लेवल जो है वो उन्होंने इसका थोड़ा सा चेंज किया ताकि इसको समझ आ सके। ये तो हो गए बाहर के काम। घर में जो करने वाले काम है, घर में ये बहुत हैप्पी लकी गो होते हैं बच्चे, घर में कॉन्फिडेंट होता है, घर में इसको कोई कुछ कह नहीं सकता। ये अपनी मर्जी की मालिक तो होते हैं, ये अपनी मर्जी की शहजादी है। इसको किसी को जरूरत नहीं है इसको कुछ कह दे। इसने जो कहा है वो मस्त है। और फजर जो है उसे कोई कुछ कह दे तो उसकी शामत आ जाती है। तो बच्चे थोड़े कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी माशाल्लाह 12 साल की है, लेकिन हाइट वाइज देखे ना तो मेरे जितनी है। आज मेरी गोद में आके बैठ जाती है, वैसे जैसे छोटे बच्चों को नहीं ऐसे पकड़ती माँ, छोटे बच्चों वैसे पकड़ के दूध पिलाती है, तो शी इज जस्ट लाइक दैट। एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग उसने 4-5 दफा मेरी गोद में आके बैठना, और उतनी सी मेरी गोद है उसमें सिमट जाती है, वो ऐसे गले लग जाती है मेरे यहाँ पे सर रख के, तो ऐसे गले लग जाती है। और छोटे बच्चों की तरह मैं उसको पकड़ लेती हूँ और वो काफ़ी देर तक यहीं बैठी रहती है। एवरी डे उसका ये काम है कि मैं जब ऐसे बैठती हूँ मुझे सुकून मिलता है। फिर मैं उससे बातें करती हूँ, आज स्कूल में क्या किया, कौन सी समझ नहीं आई, क्या हुआ, तो वो भी सारा बताती है। बातें करें बच्चों से, सारे दिन की रिपोर्ट लें, सारे दिन का पूछें क्या करना है, क्या किया है तुमने, क्या पढ़ा है तुमने। ऐसे बच्चों को तवज्जो की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ऐसे बच्चों को एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। घर के कामों में इन्वॉल्व करें, आज क्या पकाना है, शॉपिंग पर लेके जाएं, चलो अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाओ, तुम्हें क्या चाहिए, आज शॉपिंग करने जानी है, सारी शॉपिंग लिस्ट दें तुम बनाओ, साथ शॉपिंग लेकर जाएं। टिल पर चीज़ें रखो, चलो टिल पर चीज़ें रखो, तुम बैग में डालो, तुम चलो पैसे तुम दो। 14 साल की है, अच्छा इसको कार्ड इस तरह स्वाइप करना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चों को समझाएं, बाहर लेकर जाएं, बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करवाएं, खुद साथ जाएं। मानना है कि बच्चों को बिन समझाने की ज़रूरत नहीं है। डस्टबिन, गार्बेज बिन समझाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को गार्बेज समझाने की ज़रूरत है, बच्चों को गंद समझाने की ज़रूरत है। अब जैसे बिन किचन में बड़ी होती है तो सारा गंद उसी में फेंकना है। अब ये जरूरी नहीं है कि गंद जो है वो बिन में ही जाएगा, गंद है ना वो कहीं भी हो सकता है। तो बच्चों को गंद समझाने की जरूरत है, गार्बेज समझाने की जरूरत है, बिन समझाने की जरूरत नहीं है। कि बाहर जाएं, कि बाहर की दुनिया में किस तरह से इंटरेक्ट होना है। आई कांटेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खान और फजर हाई स्कूल जाती हूँ, थोड़ा दूर है हमारे घर से, और पहले शुरू में हम गाड़ी में छोड़ के आते थे। अभी कैसर जो है वो बस स्टॉप तक छोड़ आते हैं तो वो बस में जाती हैं। ये भी बहुत सोच समझ के हमने फैसला किया कि बच्चे जब बस में उतरते चढ़ते हैं, अभी ईमान को आई थिंक साल हो चला है, उसको बसों का पता चल गया है। उसको उसके एरिया में जितना एरिया आता है उसको सारा पता है, ये सड़क इधर जाती है, ये इधर जाती है, ये बस इधर जाती है, इधर जाती है। कि गाड़ी में आती जाती है उसका वो ही दिमाग रहना था, गाड़ी से घर से स्कूल, स्कूल से घर, बाकी ही नहीं पता चलना था। तो बच्चों इस तरह बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब आप घर की शक्लों के अलावा बाहर और शक्लें देखते हैं, बसों में उतरते चढ़ते और शक्लें देखते हैं। वो आपको हर रोज कोई ना कोई चीज़ आप लर्न कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी आप देख लें, अगर हाई लेवल पर भी चले जाएं, जो लोगों के पास सब कुछ होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन वो अपने बच्चों को लर्निंग लेवल जो है वो बेसिक लाइफ ज़रूर सिखाते हैं अपने बच्चों को। एक्सपीरियंस है लाइफ का, ये बहुत ज़रूरी है। हर वक्त वो मखमल के तकिए नहीं हो सकते, उसी से आपकी ज़िंदगी जो है वो सही नहीं। तो आई एम श्योर कि आपको इससे कोई हेल्प ज़रूर हुई होगी। तो आज का ये ब्लॉग बस यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।